कहानी है एक चाय वाले की, जो कि एक गलियों में टूटी फूटी चाय की दुकान थी। दुकान का बोर्ड आधा अधूरा टूटा हुआ था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रघु चाय वाला। रघु का उम्र करीब 53 साल हो चुका था। वही पुरानी कपड़े जिस पर बहुत सारी मैल बैठी हुई थी। लग रहा था 15 दिनों से उस कपड़े को रघु पहन रहा हो। बारिश मूसलाधार हो रही थी। बादल काले काले उसके दुकान के चारों तरफ से घेरे हुए थी। आसमान चिढ़कर जैसे मानो कि रघु से कह रहा हो कि आज उसका दुकान पूरा बारिश से दहा दूंगी। लेकिन फिर भी रघु मायूस नहीं होता है और चाय बनाता रहता है। चाय पीने वालों की भी संख्या बहुत ज्यादा थी, क्योंकि रघु चाय बहुत स्वादिष्ट और मिठा बनाता था। इसलिए बारिश में भी लोग उसके दुकान पर चाय पीने के लिए बैठे रहते थे। अरे वाह रघु, कुछ भी कहो, लेकिन तुम चाय बहुत स्वादिष्ट बनाते हो। मन करता है सुबह से शाम तक तुम्हारे दुकान के पास बैठकर चाय पीता रहूं। और ऐसे भी बारिश में चाय का स्वाद दोगुनी हो जाती है। उधर बारिश हो रहा है और हम यहाँ मस्ती मजाक में चाय का आनंद ले रहे हैं। क्यों रमेश चाचा, मैं सही कह रहा हूं ना? अरे हाँ दिलीप बेटा, तुम एकदम ठीक बोल रहे हो। रघु का चाय में तो जादू है। जादू एक बार पीने के लिए बैठ जाऊं तो उठने का मन ही नहीं करता है। रघु बेटा, एक कप और चाय दो। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा है। बारिश में चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है। और देखते ही देखते रघु की कमाई बढ़ती जाती है। बारिश में सारे दुकान बंद रहती है, लेकिन एक रघु ही है जो बारिश में भी अपनी मेहनत और लगन से चाय बनाकर लोगों का दिल जीतता है। रघु हाथ में पैसे लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। रघु के घर में उसकी पत्नी शारदा और एक छोटा बेटा रवि और एक बूढ़े बीमार और लाचार पिता हरिदास रहता था। रघु की आज आमदनी पहले से ज्यादा हुई थी। उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी देखिए ना, पिताजी की तबीयत और खराब होती जा रही है। अब मुझे लगता है पिताजी का बचना मुश्किल है। आप तो दिन भर दुकान पर रहते हो और यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। पिताजी बार बार अजीब अजीब आवाज निकालते रहते हैं और इनको बहुत तेज की बुखार भी हो गई है। अगर डॉक्टर को नहीं दिखाया तो इनकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तुम चिंता मत करो शारदा, मैं आज पिताजी को डॉक्टर से दिखाने जाऊंगा और मुझे पूरा यकीन है कि पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये लो पैसे और तिजोरी में रख दो। कल से आज ज्यादा कमाई हुई है, उसी पैसों से पिताजी का इलाज कराऊंगा। तुम जाओ और तिजोरी का सारा पैसा इकट्ठा कर लो। क्या पता डॉक्टर साहब कितना मांग ले। शारदा पैसे लेकर अंदर चली जाती है और रघु अपने पिता के पास जाता है और उनसे कहता है, पिताजी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आज मैं आपको डॉक्टर साहब के पास ले जाऊंगा और आप पहले की तरह बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। चलो पिताजी, आप मेरे कंधे पर हाथ रखकर चलने का प्रयास करो। रघु के इतना कहते ही हरिदास को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि रघु के पिता को बहुत जोर की तबीयत खराब थी। उनको उठने के सिवा और कुछ नहीं हो रहा था। चलना तो दूर, वह ठीक से उठकर बैठ भी नहीं पा रहे थे। अरे बेटा रघु, मैं उठ नहीं पा रहा हूं। बूढ़े का शरीर हो गया है, शरीर का अंग भी जवाब देने लगा है। अब तो दो ही रास्ता है, या तो डॉक्टर साहब यहां आकर मेरा इलाज करे या तो यमराज मुझे अपने पास बुला ले। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ता है बेटा रघु, क्योंकि मेरे से उठना भी नहीं बन रहा है। अरे पिताजी, आप भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। मां के गुजर जाने के बाद एक आप ही है जो मुझे खूब प्यार दुलार से पाले पोसे, और आज आपको मेरी जरूरत है तो मैं कैसे मुंह मोड़ लूं। ठीक है पिताजी, आप हौसला रखिए, मैं अभी डॉक्टर साहब को बुला कर आता हूं। अरे भाग्यवान, कहां हो? इधर आओ। हाँ जी, क्या हुआ? आप अभी यहीं हैं? पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाना था ना? हाँ शारदा, लेकिन पिताजी को उठ नहीं हो रहा है। फिर वो उतना दूर 4 किलोमीटर पैदल कैसे जाएंगे? तुम पैसे तैयार रखना, मैं डॉक्टर साहब को यहीं बुला कर लाता हूं। और हाँ, तब तक पिताजी का भी ध्यान रखना।
वो तो ठीक है जी, मैं उनका ध्यान रख लूंगी। लेकिन आप थोड़ा सोचिए, अगर डॉक्टर साहब यहाँ आकर पिताजी का इलाज करेंगे तो उनका फीस ज्यादा देना पड़ेगा, और हमारे पास उतना पैसा नहीं है, सिर्फ 2200 रुपए ही हैं। हाँ शारदा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन तुम भी समझो, अगर पिताजी को उठ बैठ नहीं हो रहा है तो वो चल कैसे सकते हैं। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं पिताजी को ऐसे तड़पते नहीं देख सकता। तुम उनका ध्यान रखना, मैं अभी जाता हूं और अभी आता हूं। रघु अपने पिता को मरते नहीं देख सकता था। वो डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। रघु थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि बारिश शुरू हो जाती है। घने काले बादल उसे चारों तरफ से घेर लेता है। अब रघु एक दुविधा में पड़ जाता है। अरे ये क्या बारिश शुरू हो गई? हे भगवान, आप जुलाई का महीना क्यों लाते हैं? अभी तो बारिश की जरूरत नहीं थी, फिर अब भी आप बारिश करने लगे। अगर मैं बारिश में भीग जाऊंगा तो मुझे भी बुखार लग सकती है, और अगर डॉक्टर साहब को समय पर नहीं बुलाया तो पिताजी की मृत्यु भी हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बुखार लगे चलेगा, लेकिन पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए। रघु बेचारा बारिश में भीगता हुआ डॉक्टर साहब को बुलाने जाने लगता है। कुछ घंटे में रघु हॉस्पिटल पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब, आप मेरे घर चलो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं। मेरे पिताजी को बहुत जोर की तबीयत खराब है और वह अच्छे से उठ भी नहीं पा रहे हैं। आप कृपया करके मेरे साथ चलिए, नहीं तो वो मर जाएंगे। देखो, मुझे अभी 2 मरीजों का इलाज करना है। अगर मैं उन दोनों को आज इलाज कर दूं, तो शाम तक मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं, लेकिन अभी नहीं जा सकता। अभी बहुत मुश्किल है, मुझे माफ करो। डॉक्टर की बात सुनकर रघु बहुत दुखी हो जाता है और वह रोते रोते कहता है, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसा मत बोलिए। शाम तक तो मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। आप मुझे गरीब पर रहम करो। आप जितना पैसा लेंगे हम आपको देंगे। अगर नहीं तो आप मेरे शरीर का कतरा कतरा खून निकाल लेना, लेकिन मेरे पिताजी को बचा लेना। समय बहुत कम है डॉक्टर साहब। ये सुनकर डॉक्टर की आंखों में पानी आ जाता है। डॉक्टर आज से पहले अपने पिता से प्यार करने वाला बेटा कभी नहीं देखा था। डॉक्टर रघु की बात मान लेता है और रघु के घर जाने लगता है। रघु के गांव में बारिश होने के कारण कच्ची सड़क पर कीचड़ बैठ जाता है, इसलिए डॉक्टर को पहुंचने में बहुत देर हो जाती है। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी से इलाज शुरू कीजिए। पिताजी को कब से उल्टी होती जा रही है। मैं तो बहुत पहले आ गया, लेकिन आप कहां रह गए थे? इतना लेट कैसे हुआ? अरे क्या बताया, गांव में बारिश होने की वजह से चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ था, इसलिए आने में समय लग गया। खैर छोड़ो, जल्दी से मुझे गर्म पानी दो ताकि मैं उनका इलाज शुरू कर सकूं। शारदा जल्दी से जाती है और बर्तन में गर्म पानी लाती है। डॉक्टर साहब सबसे पहले उनका बुखार चेक करते हैं और गर्म पानी में कपड़े को गिला करके उनके सर पर रख देते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर साहब रघु से कहते हैं, देखो रघु, मैंने तुम्हारे पिता की जान तो बचा ली है, लेकिन हाँ, इनको ठंडे पानी से बिल्कुल दूर रखना। ठंडा पानी पीने को कितना भी जिद करे, लेकिन उन्हें एक बूंद भी नहीं देना है। अगर प्यास लगे तो उन्हें गर्म पानी पिलाना नहीं तो उनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो, अब मेरे फीस निकालो। मुझे अभी 2 लोगों का इलाज करना है। शारदा अपने आंचल से 2200 रुपए निकालती है और डॉक्टर साहब को दे देती है। डॉक्टर साहब इतना कम पैसे देखकर ही गुस्सा हो जाते हैं। अरे रघु, ये क्या दे रहे हो? सिर्फ 2200 रुपए। इतना में क्या होगा? इतना तो मेरा फीस भी नहीं है। मेरा फीस 4000 रुपए है और इनका पूरा इलाज करने में सारा खर्चा 17000 रुपए होता है, और तुम मुझे सिर्फ 2000 कुछ रुपए दे रहे हो। महंगा डॉक्टर बुलाओगे और पैसा भिखारी की तरह दोगे। आजकल जमाना में इतना कम पैसों से इलाज कौन करेगा? तुम्हारे पिता मौत की आखिरी राह पर खड़े थे। अगर मैं समय पर उन्हें नहीं बचाता तो अब तक उनकी मौत हो चुकी होती। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि इलाज के बाद पैसा लिया। अगर पहले लेता तो शायद मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। तुम लोग की वजह से आज मेरा मूड खराब हो गया। अब मैं उन दोनों का इलाज कैसे करूं? अगर वो लोग भी तुम्हारे ही तरह वैसे नहीं दिए तो अब मैं तुम्हारी वजह से उनकी इलाज नहीं करूंगा। अगर उनको कुछ भी हुआ
तो इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसा मत बोलिए। अगर ऐसी बात है तो मुझे कुछ महीनों की मोहलत दे दीजिए। मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। अभी मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। हमारे घर में जितना पैसा था सारे पैसे मैंने आपको दे दिए। अगर कम है तो आप चिंता मत कीजिए। मैं जैसे जैसे चाय बेचकर कमाऊंगा वैसे वैसे आपको लौटा दूंगा। बस आप मुझ पर रहम कीजिए। डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोलते हैं और पैसे लेकर उदास मन से चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। रघु पैसे की जुगाड़ में गांव में जाने लगता है। रघु को पैसे की बहुत जरूरत थी। वह गांव के जाने माने सेठ के पास कुछ पैसे कर्ज लेने जाने लगता है। अरे रघु भाई, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ जरा। रघु भाई, कल से दुकान नहीं खोली, क्या बात है? बहुत उदास लग रहे हो। क्या बताए दिलीप भाई, पिताजी का तबीयत आए दिन खराब ही रहता है। कल एक डॉक्टर से इलाज कराए, डॉक्टर साहब तो पिताजी को बचा लिए, लेकिन उनका फीस इतना ज्यादा था कि मैं उतना पैसा दे नहीं पाया, जिसके कारण डॉक्टर साहब बहुत गुस्सा हो गए। रघु इतना बात कर ही रहा था कि बारिश होने का मौसम बनाने लगती है। जोर की आंधी तूफान और ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। रघु को डॉक्टर साहब की बात याद आती है। रघु अपने पिता को बारिश की बूंदे से बचाने के लिए अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। मौसम इतनी तेज थी कि रघु को घर पहुंचने से पहले ही जोर की बारिश शुरू हो जाती है। इतने में रघु घर पहुंच जाता है। रघु का घर एक मिट्टी और टूटे फूटे बांस का बना था। बारिश होना अभी शुरू ही हुआ था कि इतने उसके घर के छत से पानी टपकने लगता है। अब रघु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अरे शारदा, पानी टपकने लगा। अब मैं क्या करूं? शारदा, तुम जल्दी से कुछ कपड़े ले आओ और पिताजी के ऊपर रख दो। इससे वो बारिश की बूंदे से बच जाएंगे। अजी, आज ही मैं सारे कपड़े धुलकर सूखने को डाल दी थी। घर में तो एक भी कपड़ा नहीं है। एक काम करते हैं, हम सब पिताजी के चारों तरफ से बैठ जाते हैं और खुद ही उनका छत बन जाते हैं। इससे बारिश की बूंदें हमारे ऊपर गिरेगी और पिताजी बच जाएंगे। रघु को शारदा की बात सच लगती है और वो लोग हरिदास के चारों तरफ से बैठ जाते हैं। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बारिश इतना तेज हो रही थी कि उनकी बूंदें रोकना मुश्किल हो रहा था। जब तक बारिश हो रही थी तब तक दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं। कुछ घंटे बाद बारिश छूट जाती है और आखिर जिसका डर था वही हुआ। बारिश की बूंदें रोकना इतना आसान नहीं था। हरिदास पूरे तरीके से भीग चुका था और बुखार में ठंड पानी उसके शरीर से लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अजी देखिए ना, पिताजी बोल नहीं रहे हैं। लगता है बारिश की बूंदें हमारे पिताजी की जान ले ली। हे भगवान। पिताजी उठो ना पिताजी, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। हे भगवान, ये आपने क्या किया? मुझे आज अनाथ कर दिया। ये आपने ठीक नहीं किया। भगवान, मेरे पिताजी कितने अच्छे थे। बस वो कुछ ही दिनों में चलने लगते और आप बारिश करके उनको मुझसे दूर कर दिए। दोनों पति पत्नी वहीं बैठकर रोने लगते हैं। लेकिन रोने से क्या होगा? जब ऊपर से बुलावा आएगा तो कोई नहीं रोक सकेगा। जब भगवान की मर्जी होगी तब कोई सुनवाई नहीं होगी। और रही बात बारिश की, तो हरिदास बारिश से नहीं मरा है, वो तो उसका समय आ चुका था। बस भगवान कोई न कोई बहाना से इंसान को बुलाते हैं ताकि भगवान पर से इंसान को विश्वास न उठे। अगर कोई इंसान चलते फिरते मर जाएगा तो भगवान पर सब लोग शक करने लगेंगे। इसलिए भगवान किसी को बुलाने से पहले उसको कोई रोग या बीमारी दे देते हैं, ताकि अगर उस इंसान की मौत हो तो लोगों को यही पता चले कि ये रोग से मरा है। ना, यही भगवान का चाल है। इसी प्रकार से सभी को एक दिन बुलाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आप लोग आज से ही भगवान को समझने लग जाओ। इसी में आपका भलाई है। तो दोस्तों, हम इस कहानी के माध्यम से आपको यही समझना चाहते थे कि अगर आपके माता पिता अगर बूढ़े हो गए हों तो उनसे कभी भी नफरत मत करना, क्योंकि कब उनका जीवन खत्म हो जाए कोई नहीं जानता। और हाँ, उन्हें हमेशा प्यार और इज्जत दे, ताकि वही पुण्य आपको फिर से मनुष्य का जन्म लेने में मदद करे। धन्यवाद दोस्तों।